हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सामान्य ज्ञान के किरण पब्लिकेशन बुक के जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 नंबर का होगा। ठीक है, देखिए घटना चक्र टॉक है जो 10 प्रैक्टिस सेट है उसको हमने करा दिया, उसका प्ले लिस्ट भी आपको बना दी है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा ये किरण पब्लिकेशन बुक का है जो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 नंबर का होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी कल्याणकारी योजना की उपलब्धियों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता प्रदान की गई। काफी चर्चा में रहा प्रश्न। सही ऑप्शन आपका ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए कहने की प्रधानमंत्री जन धन योजना, ऑप्शन सेकंड कहने की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ऑप्शन थर्ड प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, या ऑप्शन फोर्थ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो कौन सी योजना जो है ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जो है शामिल हुई है? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पहला नंबर से हो जाएगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही आपका सही हो जाएगा। देखिए इसकी स्थापना जो है 28 अगस्त 2014 को, ठीक है, 2014 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है इसको शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका पहला ही सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य का यह जो है एक वित्तीय समावेशन अभियान है जो बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है। ठीक है, इसको क्यों दिया गया? इसने जो इस योजना के माध्यम से एक सप्ताह में सबसे अधिक बैंक खाते खोलने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा। वही देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न यानी कि स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कौन सी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला हो जाएगा। लगभग जो है 26 से 27% जो है स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का भाग है। ठीक है, तो पहला नंबर यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए इससे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं परीक्षा में दर्रों से संबंधित। देखिए कह रहे कि जो जिला दर्रा निम्नलिखित में से किन दो को जोड़ता है? तो ये पास से के प्रश्न यहाँ से बनते हैं परीक्षाओं में। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? जो जिला दर्रा, ऑप्शन नंबर यहाँ पहला नंबर सही हो जाएगा। श्रीनगर और लेह को क्या करता है? जोड़ता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो जिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे याद रखना है जो कि परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। जैसे आपको सिक्किम के कुछ दर्रे पूछ लिया जाए, ठीक है, सिक्किम राज्य के, तो ये कौन कौन से? नाथुला याद रखना है। ठीक है, नाथुला दर्रा, जिलेपला दर्रा, जिलेपला दर्रा, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश की कुछ है जैसे बोमडिला, ठीक है, बोमडिला, बोमडिला दर्रा और दीफू दर्रा। ठीक है, दीफू दर्रा कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, अरुणाचल प्रदेश के दो याद रखना है, बोमडिला, दीफू दर्रा। एक मणिपुर में सिर्फ एक ही है, उसे तूजू दर्रा याद रखिएगा। ठीक है, तूजू दर्रा जो है सिर्फ एक है मणिपुर में। ठीक, उत्तराखंड में कौन है? नीति दर्रा, मानस दर्रा, लिपू लेक दर्रा। ठीक है, सुन लीजिए इसे, आपको याद हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कौन से हैं? सिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा। कौन से भी? सिपकिला और रोहतांग दर्रा। ठीक है, और लद्दाख में काराकोरम, काराकोरम बहुत पूछा जाता है। काराकोरम किस प्रदेश में है ये? तो ये याद रखना, लद्दाख दर्रा में काराकोरम दर्रा है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में 3 याद रखना है, बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा। ठीक है, ये आपको कुछ जो है याद रखना है। देखिए खैबर दर्रा के बारे में आपसे पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंस है। खैबर दर्रा जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, और इसी दर्रे से होकर जो है आर्य जो है भारत में प्रवेश हुए। पूछा जाता है कि किस दर्रे से आर्य जो है भारत में प्रवेश किए, तो आपको याद रखना है खैबर दर्रा। खैबर दर्रा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे इतना याद रखना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला कहने की निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश का संबंध अग्निकुल से नहीं है? ये आपको बताना है, नहीं वाला हमको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा भाई? देखिए परमार संबंधित है, चालुक्य भी संबंधित है, प्रतिहार भी है, लेकिन चंदेल जो है इसमें से शामिल नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ 4 नंबर इसका सही हो जाएगा। तो राजपूत वंश का संबंध अग्निकुल से किसका नहीं है? चंदेल शासक से। ठीक है,
अगला करें कि बंगाल के विख्यात संत चैतन्य निम्न में से किस शासक के समकालीन थे। आपको बताना है किसके समकालीन थे। राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो बंगाल के विख्यात संत चैतन्य, तो ये किसके समकालीन थे। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा ये अलाउद्दीन हुसैन शाह के। ठीक है, अगला प्रश्न करें कि म्यांमार स्पेस में अवस्थित है, जिसे पूर्व में बर्मा के नाम से जाना जाता था। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो ये म्यांमार स्पेस में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा कौन सा। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, या जो है दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको म्यांमार की पड़ोसी देश में उसकी राजधानी आपको नेपिडा इसकी राजधानी है। ठीक है, और क्यात इसकी मुद्रा है। ठीक है, क्यात इसकी मुद्रा है, ये ध्यान रखना है। और भारत के जो है 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन सा भी, अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है, मिजोरम से, मणिपुर और नागालैंड से। ठीक है, नागालैंड। ठीक है, और इसकी जो है सीमा जो है कितनी लगती हुई 1600 कितना है 1663 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। ठीक है, 1643 किलोमीटर सीमा लगती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो है अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा सीमा किस देश से साझा करता है भारत, तो ये बांग्लादेश से 4096.7 किलोमीटर जो है यह जो है साझा करता है। ठीक है, ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। और सबसे कम पूछता है 106 किलोमीटर जो है सीमा साझा करता है किससे, ये अफगानिस्तान से। ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में आया था CPO-SI में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है 106 किलोमीटर। ठीक है, तो ये इतना आपको सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से 96.7 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि समस्थानिकों में स्पेस, इनके समस्थानिक क्या होते हैं, ये आपको हमने पिछली क्लास में बताया तभी। तो समस्थानिक क्या होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान, जिसे आप परमाणु संख्या भी कहते हैं, समान होती है, लेकिन क्या न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न है, अर्थात द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, उसी को हम समस्थानिक या जिसे आप जानते हैं आइसोटोप के नाम से, ठीक, उसे समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है इनके गुण क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये भिन्न भौतिक गुण होते हैं। ठीक, भौतिक गुण इनके भिन्न होते हैं, समान रासायनिक गुण होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन यहाँ पे कथन के रूप में दिया गया है समस्थानिकों को, तो दूसरा और तीसरा ही आपका सही हो जाएगा। तो आप राइट आंसर आपका तीसरा नंबर ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। केवल दूसरा और तीसरा जो है इसके कथन सही है। ठीक है, समस्थान देखिए समस्थानिक दिया है और कथन के रूप में 3 दिया है, तो यहाँ पे आपका दूसरा और तीसरा ही राइट हो जाएगा। इनमें क्या होता है, भिन्न भौतिक गुण होते हैं और लेकिन समान रासायनिक गुण होते हैं। ठीक है, ये आपको जरूर याद रखना है समस्थानिकों के। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। ठीक है, H1 2 H1 3। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक, लेकिन इनके भौतिक गुण क्यों भिन्न होते हैं, क्योंकि इनके जो है इनके जो पास जो न्यूट्रॉन की भिन्न संख्याएं होती हैं, जो द्रव्यमान को क्या करती हैं, प्रभावित करती है। ठीक है, इसलिए जो है भौतिक गुण क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ठीक है, और इनमें समान रासायनिक गुण इसलिए समान होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला कहने की भी यानी कि जब अल्कोहल को पेट्रोल के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो कौन से पदार्थ का उत्पादन होता है, ये आपको यहाँ बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा सेकंड नंबर, केवल कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, केवल कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है, आपको बताना है। भारत में जो है प्रथम जो है नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला हो जाएगा अप्सरा। ठीक है, तो अप्सरा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहला और सबसे पुराना भी अनुसंधान है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अगला कहने की 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने नगर पालिका को स्पेस से में सम्मिलित करके संवैधानिक मान्यता प्रदान की, तो ये किसमें आपको यहाँ पे कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भी यहाँ पे आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर
पहला हो जाएगा 9 का में, ठीक, भाग 9 का या 9 ये आपको जो भी वहाँ दिया रहेगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला हो जाएगा, ठीक है। तो 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने नगर पालिका को स्पेस में सम्मानित करके संवैधानिक मान्यता प्रदान की है, तो भाग 9A में, ठीक है, या जो है 1992, ठीक है। ये सन भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भाग 10 में क्या है, भाग में जो है SC ST का क्षेत्र है, ठीक है। और भाग 11 में क्या है, अभी संघ राज्य संबंध है, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो कुछ जो है आपसे यहाँ पर भाग पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंस याद रखना है। देखिए आपको पूछा जाएगा, देखिए नागरिकता पूछा जाता है, तो ये नागरिकता भाग में 2 में याद रखना है, ठीक है। मौलिक अधिकार भाग 3 याद रखना है, ठीक है, भाग 3। और नीति निदेशक तत्व जो है भाग 4 में, ठीक है। और एक जो है मूल कर्तव्य जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से लागू हुआ था, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 4A वाला याद रखना है, ठीक है। 4A में पूछेगा, भाग 4A में क्या है, तो आप बताएंगे मूल कर्तव्य, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो है कुछ आपको कौन याद रखना है, याद चुनाव किस भाग में है, तो 15 में याद रखना है, ठीक है। और राजभाषा आपसे पूछा जाता है, तो ये भाग 17 में याद रखिएगा। आपातकाल भाग 18 में है। और संविधान संशोधन याद रखिएगा भाग 20 में, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और एक भाग पूछता है किस भाग में पंचायत को है की व्यवस्था की गई, तो भाग 9 में, ठीक है। तो यहाँ इसको कुछ ये भाग आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका नगर पालिका से भाग 9 का में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला करें कि पौधे के कौन से भाग की एपिडर्मल कोशिकाएं प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत छोड़ते हैं, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर किसका हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, केवल बाह्य सतह, ठीक है। करें कि यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों को सबसे पहली बार किस आधार पर वर्गीकृत किया था, ये आपको यहाँ बतलाना है, राइट आंसर हो जाएगा। तो यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों को सबसे पहले किस पर वर्गीकृत किया था, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, आवास पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पहला सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, देखिए न्यूमेरिकल है फिजिक्स का। करीब 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 10 मीटर तक उठाया जाता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछा गया। तो आप फार्मूला जानते होंगे। तो एनर्जी आपकी 2 प्रकार की होती है, एक काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, जिसे आप गतिज ऊर्जा कहते हैं और स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है क्या, अभी स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी बताना है, ठीक है। तो आप P इक्वल टू क्या होता है, mgh, क्या भी mgh, ठीक है, mgh, इसी पर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, इसी पर रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए m मतलब जानते हैं, मास मतलब द्रव्यमान 50 किलोग्राम दिया है, 50 रख दीजिए। और आपका वस्तु 10 मीटर, हाइट आपको 10 मीटर दी है, 10 मीटर रख दीजिए। और जी आपका दिया है, देखिए ब्रैकेट में जी का मान 10 दिया है, तो 10 ही रखेंगे, ठीक है। जी 10 दिया है, तो आप उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5000, ठीक है, 5000, ठीक है, 5000 जूल। अब आपको ऑप्शन मिला लेना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यूनिट नहीं दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड नंबर सही हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप जानते हैं क्या, भी क्या होता है, 1/2 mv², ठीक है। अगर ये भी कभी पूछता है तो ये भी दोनों रखना है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भी अगला करें, किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व तो आपको यहाँ बताना है, राइट आंसर हो जाएगा। तो आपेक्षिक घनत्व, ये ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा। वस्तु के पदार्थ का घनत्व तथा पानी के घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है, आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट कौन सा हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक। और घनत्व बराबर आप जानते हैं क्या होता है भाई, मास पर वॉल्यूम, मतलब क्या होता है, डेंसिटी जिसको बोलते हैं, तो क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है, m/v, ठीक है। v मतलब वॉल्यूम मतलब आयतन, ठीक है, मतलब मास मतलब द्रव्यमान, ठीक है। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, m/v, ठीक है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला कहने की, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत स्पेस के द्वारा हम संप्रतीकों को बोल्ड, इटैलिक या दोनों करके उन्हें विशिष्ट बना सकते हैं, तो ये क्या कहलाता है, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर पहला, चौथा हो जाएगा, फॉन्ट शैली का प्रयोग करके, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ, देखिए ये जो है काफी इससे प्रश्न बनते हैं, राइट आंसर आपका हो जाएगा
कौन सा हो जाएगा अभी? मुख्यालय इसका आपसे पूछा गया है, तो ये पहला ही आपका राइट हो जाएगा, न्यूयॉर्क अमेरिका में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला हो जाएगा। देखिए इसकी डेट पूछता है कब इसका गठन किया गया था, किस मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस पूछता है कब मनाया जाता है। देखिए इसका गठन जो है 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था ना, 1945 को किया गया था। तो पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, तो आप याद रखिएगा 24 अक्टूबर लगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कुल कितने देश हैं? 193 ना। और यह जो है इसका गठन करने का मुख्य लक्ष्य आप जानते हैं क्यों था? क्योंकि तीसरा विश्व युद्ध न हो, शांति बनाए रखे, ठीक है। तो इसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। और देखिए यहाँ से इसको आपको यहाँ की इनमें भाषाएं पूछता है कि कितनी भाषाएं, तो ये 6 भाषाएं, ठीक है। तो ये इसकी कार जो है इसकी जो आधिकारिक भाषा आपसे पूछा जाता है, तो ये 6 भाषाएं याद रखिएगा। इसमें पूछेगा कि इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है, तो आपको 6 भाषाएं याद रखना है। कौन सी है? अरबी है, चीनी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रूसी है और स्पेनिश है, ठीक है। तो 6 भाषाएं आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला है। कहने कि नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP का पूरा नाम क्या है? बताइए, पूरा नाम आपसे पूछ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर पहला हो जाएगा डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। यानी कि लाल बहादुर शास्त्री आपसे इसमें पूछा गया है, तो ऑप्शन से हिसाब से आपको देना है। यानी कि पंडित नेहरू के बाद देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, ये बताना है, ठीक है। भारत पाकिस्तान युद्ध के विराम के लिए ताशकंद के समझौते पर अयूब खान के साथ हस्ताक्षर किए थे, या उन्हें शांति का दूत कहा जाता है, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा अभी? यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री जो है पंडित नेहरू के बाद देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। ये भी आपको भारत पाकिस्तान का युद्ध जब हुआ था तो यही प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और इनके उस समय ताशकंद जो समझौते पर जो है अयूब खान के साथ हुआ था हस्ताक्षर, ये भी सही है। उन्हें जो है शांति का दूत कहा जाता है, ठीक है। शांति ऐसे भी पूछा जाएगा, इनमें से किन्हें शांति का दूत कहा जाता है, तो आप बताएंगे किन्हें भी? लाल बहादुर शास्त्री को, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कहने कि भारत के प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन थे? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? भारत के प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा जनरल KM करियप्पा थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला नंबर सही हो जाएगा। यही आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंस पर से एक है, जो है आपसे पूछा जाए देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं, CDS है, तो आपको याद रखना है जनरल बिपिन रावत जो है, ये हैं कौन भी? जनरल बिपिन रावत, ठीक है। जो इनकी 8 दिसंबर को, कभी 8 दिसंबर को जो है 2021 को जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो जनरल बिपिन रावत को याद रखिएगा, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बने हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला है यानी कि कोरल रीफ भारत में पाया जाता है, ये आपको यहाँ बताना है। कोरल रीफ भारत में पाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा रामेश्वरम में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, सेकेंड नंबर, ठीक। तो भारत की प्रमुख कोरल रीफ जो है रचना जो है मन्नार की खाड़ी, पाक के कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप तक सीमित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कहने कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये आपको बताना है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला हो जाएगा राज्यपाल द्वारा, ठीक है। तो राज्यपाल द्वारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे अनुच्छेद पूछे तो ये कितने हैं? 164 अनुच्छेद में जो है यह प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। कह रहे कि आप अगला कह रहे कि फेडरेशन कप विश्व कप
एल्विन्स अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी और चैलेंज कप किस खेल के विजेता को प्रदान किया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कौन सा जी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा बास्केटबॉल। ठीक है, फेडरेशन कप, विश्व कप, एल्विन्स अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी और चैलेंज कप किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा बास्केटबॉल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, ये जो है यहाँ जो बता रहे नियुक्ति, इसमें जो है देखिए 164 में जो है ये अनुच्छेद जो है 164 में यह प्रावधान है, कहा गया कि राज्यपाल की जो है सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों की एक परिषद होगी। ठीक है, ये कहा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा 164 में जो है आर्टिकल 164 में प्रावधान है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों को एक परिषद होगी। ठीक है, तो ये वहाँ पे नियुक्ति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 164 अनुच्छेद ये याद रखना है। ठीक है, अगला कहने की ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ सेकंड हो जाएगा, टमाटर, प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड नंबर हो जाएगा। ऑपरेशन ग्रीन एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? टमाटर, प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड नंबर सही हो जाएगा। अगला कहेंगे उपराष्ट्रपति किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भी कई बार परीक्षा में आया है। तो उपराष्ट्रपति किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पहला हो जाएगा, ये राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा। ठीक, तो अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 64 के तहत जो है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होंगे? उपराष्ट्रपति होंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। ठीक, अगर वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है आप जानते हैं? जगदीश धनखड़ है। ठीक है, तो ये अभी आपको याद रखना है। देखिए राज्यसभा है, तो राज्यसभा में अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है? तो 250। ठीक है, और अनुच्छेद 80 में जो है क्या है? राज्यसभा है। ठीक है, राज्यसभा, तो राज्यसभा में जो है अधिकतम कितनी सीट है? 250 हो सकती है, वर्तमान में 245। और एक प्रश्न यहाँ आता है कि 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो ये किसमें? राज्यसभा में। ये याद रखना है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। ठीक है, 6 वर्ष होता है, और यह जो है एक अस्थायी सदन है। कैसा है? अस्थायी सदन है। ठीक है, और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए पूछा जाता है उम्र सीमा क्या है? ये 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र कितना होना चाहिए? 30 साल होना चाहिए। तो ये इसे निम्न अस्थायी सदन भी कहते हैं। ठीक है, और जो है यह जो है उच्च सदन भी इसको कहते हैं। उच्च सदन याद रखिए, अस्थायी सदन याद रखिए। 30 वर्ष इसकी उम्र होना चाहिए सदस्यों को बनने के लिए, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है, और अनुच्छेद 80 में है अधिकतम सीट 250 याद रखना है, 12 सदस्य मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, तो इतना प्रश्न आप इसमें जरूर ध्यान रखिएगा। ये जो है राज्यसभा के फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला करें कि ओजोन परत रोकता है, तो ओजोन परत कौन रोकता है? ये आपको यहाँ बतलाना है। तो किस ओजोन परत जो है किस किरणों को रोकता है? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पराबैंगनी किरण का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ 4 हो जाएगा। देखिए ओजोन परत से संबंधित क्वेश्चन आपसे परीक्षा में आता है। ठीक है, तो क्योंकि ये वायुमंडल से संबंधित है, तो हमारे जीवन से संबंधित है। तो देखिए ये ओजोन मंडल आपसे ओजोन परत जो है किस मंडल में पाई जाती है? तो ये समताप मंडल याद रखिएगा, समताप मंडल में पाई जाती है। पहला प्रश्न ये याद रखना है। ओजोन दिवस पूछता है, बहुत बार पूछता है। ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है भाई? देखिए ये जो है 1987 में जो है ये जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जिसमें जो है 16 सितंबर 1987 में, तभी से ये जो है ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ जो है ओजोन परत को क्षय करने वाली जो है गैसें जो है निकलती हैं, गैसें जो हैं ओजोन परत को क्षय कर रही थी कुछ गैसें, तो इनको नियंत्रण करने के लिए यह कन्वेंशन बुलाया गया था। ठीक है, तो जैसे देखिए O3 जानते हैं इसका। ठीक है, और यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है, ओजोन का फार्मूला O3 होता है। ठीक है, ओजोन दिवस भी याद रखना है 16 सितंबर। ठीक है, और ये आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए आपको यहाँ पे मंडल से कुछ प्रश्न पूछता है, तो आपको जल्दी से कुछ यहाँ बता देते हैं। देखिए पहला क्षोभ मंडल, देखिए क्षोभ मंडल जो है ये जो है आपकी सबसे निचली परत होती है, और मौसम संबंधी पूछता है सभी घटनाएं कहाँ होती हैं? तो ये क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है, क्षोभ मंडल में ही होता है। ठीक है, और समताप मंडल जो हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है, वे कहाँ होती है?
समताप मंडल में, और समताप मंडल में अभी बताया मैंने ओजोन गैस की परत जो है इसी में पाई जाती है, तो ये भी याद रखना है, ठीक। और मध्यमंडल में, आपको मध्यमंडल में जो है अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं, ठीक है, मध्यमंडल में, ठीक है। और वायुमंडल को आप जानते हैं आयनमंडल के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको यहाँ पे कुछ इस प्रश्नों को ध्यान रखना है। कह रहे कि पर्यावरण में अध्ययन किया जाता है, तो भाई पर्यावरण में अध्ययन किसका करेंगे, ये तो आपको जानते हैं। ऑप्शन देखिए इसका तीसरा नंबर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, जीवों एवं पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, करें कि किसी चट्टान में नत वलन को क्या कहा जाता है, तो ये आपको यहाँ बताना है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, शीर्ष नत कहते हैं, ठीक। किसी चट्टान के नत वलन को क्या कहा जाता है, इसे शीर्ष नत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा 4 नंबर। अगला कहने की निम्नलिखित में से किस विषय में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए नोबेल पुरस्कार आप जानते हैं 6 क्षेत्रों में दिया जाता है ना, कौन कौन से, भौतिक, रसायन, शांति, साहित्य, चिकित्सा और अर्थशास्त्र में। देखिए अर्थशास्त्र में जो है ये जो है पहले नहीं दिया जाता था, इसे जो है 1968 में जोड़ा गया, ठीक है। 1968 में स्वीडिश बैंक के 300वीं वर्षगांठ पर इसे 1968 में जो है अर्थशास्त्र में भी दिया जाने लगा, ठीक है। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है किसमें, देखिए भौतिक एवं रसायन में दिया जाता है, मनोविज्ञान एवं मेडिसिन में ये दिया जाता है, वही जो भाई आपको ध्यान रखना है, इसमें चिकित्सा जिसे कहते हैं, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र में भी दिया जाता है। तो यहाँ पे उपयुक्त तो 4 हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त सभी में, ठीक है। तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। अर्थशास्त्र वाला जो है 1968 में जो था, देखिए इसकी स्थापना भी आपको याद रखना है। देखिए 1901 में जो है इसकी स्थापना जो है अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, ठीक है। तो ये आपको यहाँ, और विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है, विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ जो है आपकी जो है 2023 में जो है आपको शांति अर्थशास्त्र में और साहित्य में किसे दिया गया है, तो ये हम आपको बताते हैं, इसको हटाते हैं। तो देखिए शांति में आपको याद रखना है नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, किसको भाई, नरगिस मोहम्मदी को, ठीक है। तो ये आपको नरगिस मोहम्मदी को याद रखिएगा, ये ईरान की है, और ये किसमें, शांति में। और अर्थशास्त्र में किसको दिया गया है, क्लाउडिया गोल्डिन। देखिए गोल्डिन याद रखिएगा भाई, जिसके पास पैसा रहेगा वही अर्थशास्त्री कहलाएगा, तो गोल्डिन को याद रखिए, गोल्डिन गोल्ड सोना संबंधित, क्लाउडिया गोल्डिन को। और साहित्य में जो है जॉन ओलाव फ्रांस को दिया गया है। तो ये आपको यहाँ पे शांति वाला और अर्थशास्त्र वाला और साहित्य वाला याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, कह रहे हैं कि डोपिंग क्या है, ये आपको बताना है, डोपिंग क्या है। राइट आंसर हो जाएगा, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पहला हो जाएगा, सामानों को उसके उत्पाद लागत से कम कीमत पर विदेशों में बेचा जाना जो है डोपिंग कहलाता है, ठीक है, डोपिंग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ओलंपिक एवं विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में बास्केटबॉल के कोर्ट का आकार कितना होता है, तो ये आपको बताना है कितना होता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, 28 मीटर लंबा एवं 15 मीटर चौड़ा होता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे महिलाओं और पुरुषों में जो है ये अलग अलग प्रकार के, मतलब अलग अलग इसकी पैमाना होता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। अगर देखिए महिलाओं को जो है तो 28 से के एवं होती है जो है, और पुरुषों में लगभग जो है कितना होता है, 29, ठीक है, 29.5 परिधि की, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 28 मीटर लंबा एवं 25 मीटर जो है चौड़ा होता है। कहने कि उत्तर प्रदेश द्वारा राज्यसभा में भेजे जा सकने वाले प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है, तो ये तो आप जानते होंगे भी, सही ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, 31 सदस्य होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सही हो जाएगा, अभी आपको मैं बताया था राज्यसभा के बारे में, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में थारू जनजाति पाई जाती है, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये आपको यहाँ बतलाना है कि थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश के
किस जनपद में पाई जाती है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा कहाँ में? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा खीरी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, ठीक है। तो ये लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच और गोरखपुर जिलों में ये पाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। ये निवास करना और थारू जनजाति और कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड, बिहार में भी पाई जाती है, ठीक है। और ये पूछा जाएगा किस वंश से है? ये किरात वंश से संबंधित है। किससे? किरात वंश से संबंधित है, ठीक है। किरात वंश से संबंधित है। और आप इनको जानते हैं कि दीपावली को जो है ये शोक के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और इनमें जो है संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ ध्यान रखना है। इसमें देखिए एक प्रकार का त्यौहार जो मनाया जाता है बजहर, पूछेगा आपसे बजहर त्यौहार। बजहर नामक त्यौहार जो है कौन सी जनजाति मनाती है? तो आप बताएंगे थारू जनजाति, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कनिकलिमी में निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय जलमार्ग की तरह प्रयुक्त हो रहा है? तो कौन हो रहा है अभी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा हल्दिया एवं इलाहाबाद के मध्य गंगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कनिक लखनऊ योजना किसके विकास से संबंधित है? तो ये किसके विकास से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सड़कों के, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? चौथा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। लखनऊ योजना जो है सड़कों के विकास से संबंधित है। अगला है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर इसमें से कौन है? राइट आंसर हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा शारदा नहर, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर। इसकी लंबाई कितनी है? 12,368 किलोमीटर है, ठीक है। और वही निचली गंगा नहर की लंबाई कितनी है? 8,800 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखो जनसंख्या से संबंधित प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? नहीं वाला आपको बताना है कौन सा सत्य नहीं। ऑप्शन पहला करें कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला एवं धीमा विकास करने वाला राज्य है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक। उत्तर प्रदेश और संपूर्ण देश के प्रति व्यक्ति आय में विद्यमान अंतर घट रहा है, तो ये भी आपका सही है। तो हमको नहीं वाला बताना है। उत्तर प्रदेश में असिंचित क्षेत्र शुद्ध बोए जाने वाले क्षेत्र का लगभग 28% है, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 ही बचा आपका, ऑप्शन नंबर 1 ही बचा सही जो नहीं है। पिछले दशक में उत्तर प्रदेश में साक्षरता में पूरे देश की तुलना में अधिक तेज से वृद्धि हुई है, ये गलत कह रहे हैं, ठीक। तो यही आपको बताना था। देखिए जो है 16.5% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो ये इतना कहने की बहुत तेजी से नहीं, जहाँ जबकि पूरे भारत की जो है साक्षरता में लगभग कितनी वृद्धि हुई है? लगभग 25% हुआ है, ठीक है। साक्षरता में वृद्धि भारत से कंपेयर कर रहे हैं पूरे भारत से, तो ये गलत कह रहे हैं, ठीक है। तो ये इसमें लगभग 16.55% ही साक्षरता में वृद्धि हुई है, मतलब कि 2011 की तुलना में उत्तर प्रदेश में जो है साक्षरता में वृद्धि जो है 16.55% रही है। वहीं भारत की देखा जाए तो 25% के बराबर रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे गलत कह रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए उत्तर प्रदेश के कुछ जानते हैं। लिंगानुपात आप जानते हैं कितना होता है? कितना है? 912 है, ठीक है। और जनघनत्व कितना है? 829 है, ठीक है। भारत का लिंगानुपात आप जानते हैं कितना है? 943 है। अगर उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जौनपुर है, ठीक है। 1024 है, ठीक है, जौनपुर है। और सबसे कम कौन है? गौतम बुद्ध नगर जो है 851 है, 851 ठीक है। लिंगानुपात सबसे कम कहाँ है? ये कहाँ है भी? गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला कहने की बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी हैं, तो ये कौन निवासी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा खरवार, ठीक है। ये आपको देखिए एक सिंबल आएगा, इसमें बताना रहेगा क्या प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा वाहन पार्किंग और ठहरना वर्जित है, ठीक है। ये सिंबल अगर दिखेगा तो आपको ऑप्शन नंबर 4 ही चुनना है, ठीक। तो इस प्रकार आपके 38 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।